Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का प्रोज का यानी फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला सेक्शन है यानी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसका 60 क्वेश्चन आंसर्स हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम पढ़ेंगे और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कुल प्रश्नों की संख्या है 10। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। कह रहे हैं कि वो जो छोटा सा समुद्री पक्षी था वह उड़ने से उसे क्यों डर लगता था, यानी वो क्यों नहीं उड़ना चाहता था। जब भी वह उड़ने का प्रयास करता था तो वह डर जाता था, उसे डर क्यों लगता था। आंसर में दिया है कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वर वीक एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम इन द एयर। कह रहा है जो यंग सीगल है यानी जो छोटा समुद्री पक्षी था वाज अफ्रेड टू फ्लाई, उसे उड़ने में डर लगता था। बिकॉज क्योंकि ही थॉट, क्योंकि वो सोचता था कि हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं वर वीक, वो क्या है कमजोर थे। एंड वुड नॉट सपोर्ट हिम, और उसकी मदद नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे। इन द एयर मीन्स हवा में। वो छोटा पक्षी इसलिए डरता था उड़ने में, वो बार बार सोचता था कि उसके जो पंख हैं वो बहुत कमजोर हैं और हवा में उड़ने में उसके पंख उसकी कोई मदद या सहायता नहीं करेंगे। ही फियर्ड दैट, कह रहे कि वो हमेशा डरता था कि ही वुड फॉल डाउन इनटू द सी, उसे हमेशा डर लगता था कि वो क्या करेगा, जब भी उड़ने का प्रयास करेगा तो वह अचानक समुद्र में गिर जाएगा। इसी डर के वजह से वह कभी भी उड़ने के लिए प्रयास नहीं किया। हाउ डिड द सी गर्ल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई। कह रहे कि वो जो सीगल से समुद्री पक्षी था उसके जो पेरेंट्स है वो किस प्रकार से प्रयास कर रहे थे टू मेक हिम फ्लाई, ताकि उनका ये जो छोटा सा बच्चा है ये किसी भी तरह से उड़ना सीख सके। तो उसके पेरेंट्स किस तरह से ट्राई कर रहे थे, कैसे प्रयास कर रहे थे, यानी कैसे वो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहे थे। द पेरेंट्स स्कोल्डेड हिम, कह रहे उसके जो माता पिता थे उसको क्या करते थे, स्कोल्डेड मीन्स डांटते थे, उसे डांटते फटकारते थे। थ्रेटेंड टू स्टार्व हिम, थ्रेटेंड मीन्स उसे धमकी देते थे। टू स्टार हिम मीन्स उसे क्या करेंगे, भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे। एंड स्टॉप्ड गिविंग हिम फूड, और उसे खाना देना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसमें कह रहे हैं कि उसके जो माता पिता थे उसे बार बार डांटते थे, फटकारते थे, उसे धमकी देते थे कि वो उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे, और वे सब ये भी कहते थे कि वे उसको खाना देना बंद कर देंगे। जब उसको भूख लगेगी वो भूख के लिए तड़पेगा, परेशान होगा, तो वह अपने आप उड़ना शुरू कर देगा शिकार के लिए। They wanted hunger to force him to overcome his fear and try flying। कह रहे कि they means वे लोग, wanted वो चाहते थे, हंगर जब उसे भूख लगेगी, to force him तो वो क्या करेगा, बाध्य होगा, मजबूर होगा, to overcome his fear अपने डर पर वो नियंत्रण करेगा, अपने डर को कंट्रोल करेगा। and try और प्रयास करेगा, flying means उड़ने का। उसके पेरेंट्स का मानना यह था कि जब इसे खाना नहीं दिया जाएगा, जब इसका खाना या जो पानी है सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, तो जब इसको भूख लगेगी तो भूख के कारण यह मजबूर हो जाएगा, और मजबूर हो करके यह अपने डर पर काबू पाएगा, अपने डर पर नियंत्रण पाएगा, और इसके बाद वह अपने आप उड़ना शुरू कर देगा। अर्थात इस तरह से वह धीरे धीरे उड़ना सीख जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट मेड द यंग सीगल फील लोनली एंड डिस्परेट। कह रहा है व्हाट मीन्स क्या
मेड द यंग सीगल फील लोनली, यानी ऐसा कौन सा चीज था जिससे वो छोटा जो पक्षी है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा एंड डिस्परेट, और वो अपने आप को बिल्कुल एकाकी स्थान पर, बिल्कुल निर्जन सुनसान स्थान पर अपने आप को अकेला वो महसूस कर रहा है। इसका क्या कारण है, वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स फ्लू अवे, कह रहे उसके जो माता पिता थे और उसके जो भाई बहन थे, फ्लू अवे, वे लोग क्या किए थे, इसको छोड़कर उड़ गए थे। लिविंग हिम, इसे छोड़ दिए थे। एलोन मीन्स अकेले, ऑन द लेज मीन्स इस किनारे पर, विदाउट फूड मीन्स बिना किसी भोजन के। कह रहे इसके जो पेरेंट्स है और इसके जो ब्रदर सिस्टर थे, यानी जो भाई बहन थे, सभी लोग यहाँ से उड़कर जा चुके थे। लिविंग हिम एलोन, उसको यहाँ अकेले लोग कहाँ छोड़ दिए थे, लेज जो चट्टान है, जो चट्टान का किनारा है, यहाँ पर इसे अकेले सब लोग छोड़ करके, और सभी लोग क्या किए थे, यहाँ से उड़ गए थे, चले गए थे। विदाउट फूड, इसको कोई भी खाने के लिए किसी ने भोजन नहीं दिया, यानी वह एक दिन पहले से ही यहाँ पर था, पूरी रात वह अकेले ही इस चट्टान पर था। हंगर एंड आइसोलेशन मेड हिम फील लोनली एंड हेल्पलेस, कह रहा हंगर जो भूख है, आइसोलेशन और जो एकांत चीजें हैं, यानी जो एकाकीपन है, मेड हिम उसे बना दिया, फील उसे महसूस हुआ, लोनली वो अकेला है, एंड हेल्पलेस और असहाय है, दुखी है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अकेला था। तो भूख के कारण और एकाकीपन के कारण वह यह महसूस कर रहा है कि वह बिल्कुल अकेला है और वह हेल्पलेस है, असहाय है, उसकी सहायता या मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कह रहे कि व्हाई डिड द यंग सीगल नॉट ट्रस्ट हिज विंग्स, कह रहे ये जो छोटा सा सीगल बर्ड्स था उसको क्यों ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्यों विश्वास नहीं हो रहा था, हिज विंग्स में अपने पंखों पर, उसे अपने पंखों पर विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा था, वो क्यों बार बार डर रहा था कि उसके जो पंख है उसको आकाश में या हवा में नहीं उड़ा सकते क्योंकि वह कमजोर है, ऐसा वह क्यों बार बार सोच रहा था। He had never flown before, so he doubted the strength of his wings. कह रहा he had never, वह कभी नहीं, flown means उड़ा था, before पहले। कह रहा है वो जो यंग सीगल था, छोटा सा जो समुद्री बर्ड्स था, जो पक्षी था, he had never flown before, वह इसके पहले अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं उड़ा था। So इसलिए he doubted, वो अपने पूरे लाइफ में कभी भी नहीं उड़ा था। सो इसलिए ही डाउटेड, इसलिए उसे डाउट हो रहा था, शक हो रहा था, संदेह हो रहा था। किस पर शक हो रहा था? द स्ट्रेंथ में जो शक्ति है, ऑफ हिज विंग्स, उसके पंख की जो शक्ति है उस पर उसे डाउट हो रहा था, शक हो रहा था, संदेह हो रहा था। फियर ऑफ फॉलिंग इनटू द सी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम ट्रस्टिंग हिज नेचुरल एबिलिटी। कह रहा फियर, उसे डर लग रहा था, आप फॉलिंग की, वह गिर जाएगा, इनटू द सी मीन्स समुद्र में, यानी समुद्र में गिरने से उसे डर लग रहा था। तो यह जो डर है यह स्टॉप्ड हिम, यह उसे क्या किया, रोक दिया। किससे? ट्रस्टिंग, और विश्वास होने लगा, हिज नेचुरल एबिलिटी, किस पर उसे विश्वास होने लगा? हिज मीन्स उसका, नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक, एबिलिटी मीन्स जो योग्यता है, जो क्षमता है। यानी उसे पहले तो समुद्र में गिरने का डर लग रहा था, लेकिन समुद्र में गिरने का जो डर था, जो भय था, वह उसे रोक दिया और अब उसे विश्वास हो रहा था कि इस पर उसके पास जो प्राकृतिक यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया जो टैलेंट है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, उस पर अब उसे विश्वास हो रहा था और उसे लग रहा था कि अब वह आसानी से क्या कर सकता है, उड़ सकता है। हाउ डिड द सीगल्स हंगर हेल्प हिम टू फ्लाई। कह रहा है कि हाउ डिड मानी किस प्रकार से, सीगल्स हंगर है, किस प्रकार से उस बर्ड्स की जो हंगर है, जो भूख है, हेल्प हिम उसकी सहायता करती है, टू फ्लाई मीन्स उड़ने में। कह रहा है किस प्रकार से जो भूख है वो उस छोटे से बर्ड्स की सहायता करती है, क्या करने में, टू फ्लाई मीन्स उड़ने में। The seagull became so hungry that he forgot his fear. कह रहे हैं वो जो सीगल था वह इतना ज्यादा हंग्री हो गया, वो इतना भूखा हो गया कि वो किसको भूल गया, हिज फियर, अपने डर और भय को भूल गया।
यानी वह इतना ज्यादा भूखा था कि जो भूख है उसके पूरे दिमाग पर, उसके दिल पर पूरी तरह से भूख ही छाई थी। तो वह इस भूख के कारण भूल गया कि उसे उड़ने में डर लगता है या वह नहीं उड़ पाता है, इस चीज को वह भूल गया। When his mother tempted him with a piece of fish, कह रहे when मीन्स जब हिज मदर, उसकी जो माँ है, टेम्पटेड हिम, उसको ललचा रही थी, उसको आकर्षित कर रही थी, विथ ए पीस ऑफ फिश मीन्स मछली का एक टुकड़ा लेकर के। कह रहे कि जब उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर जब उसके पास आ रही थी, बिल्कुल उसके नजदीक आ रही थी और इसे आकर्षित कर रही थी, इसे ललचा रही थी, तो ही जम्प्ड टू कैच इट एंड स्टार्टेड फ्लाइंग। तो ही जम्प्ड, ये क्या किया, कूदा, टू कैच इट, तो ये क्या किया, चट्टान से नीचे कूदा। किस लिए कूदा, उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए। एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और इस प्रकार से वो उड़ना शुरू कर दिया। अर्थात वो भूल गया था कि उसे उड़ना नहीं आता है, वो ये भी भूल गया था कि उसके जो पंख है कमजोर थे, ये भी भूल गया था कि वह इसके पहले डर रहा था। तो भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि उसका जो ध्यान था सब कुछ भूख पर ही था। इसलिए जब उसकी माँ अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास आई उसको आकर्षित करने के लिए, तो ये तुरंत ही उस पर कूद पड़ा और जैसे ही नीचे कूदा वैसे ही ये अपने पंख से उड़ना शुरू कर दिया और इस प्रकार से उड़ना उसे आ गया। What role did the mother seagull play in his first flight? कह रहे व्हाट रोल यानी कौन सी जो भूमिका है डिड द मदर, उसकी जो माँ है सीगल की, प्ले वो निभाई इन हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी जब वो सीगल है जो बर्ड था, जब वो अपने पूरे लाइफ में पहली बार जब वो उड़ना सीखा तो उसकी जो माँ है वो कौन सी और किस प्रकार से भूमिका निभाई, यानी उनका क्या रोल था। The mother brought a piece of fish close to him but did not give it. कह रहा उस यंग सीगल की जो माँ थी, ब्राट वह लाई ए पीस ऑफ फिश मीन्स मछली का एक टुकड़ा लेकर आई, क्लोज पास में आई, टू हिम उसके बिल्कुल नजदीक आई, बट डिड नॉट गिव इट, यानी उसकी जो माँ थी वो अपने चोंच में मछली का एक टुकड़ा लेकर उसके पास आई लेकिन उसे देने का इरादा नहीं था। बस एक ही इरादा था कि जब हम मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास जाएंगे और उससे थोड़ा दूर रहेंगे तो वह एक दिन से भूखा है और भूख के कारण वह बिल्कुल पागल हो गया है और उसका सबसे पसंदीदा यह भोजन है, तो वह इसको खाने के लिए जरूर उड़ेगा, जरूर प्रयास करेगा, जरूर कूदेगा और जब कूदेगा तो उस समय वह भूल जाएगा कि उसे उड़ना नहीं आता है। तो इसी को कह रहा है उसकी जो माँ है वो मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास आई लेकिन वो उसे नहीं दी। दिस टेम्पटेड हिम टू जंप, कह रहे दिस मीन्स ये है जो मछली का टुकड़ा था, टेम्पटेड हिम मीन्स उसे आकर्षित किया, क्या करने के लिए, टू जंप उसे मजबूर किया कूदने के लिए, क्योंकि उसकी माँ उसके पास तो थी लेकिन बिल्कुल नजदीक नहीं थी, थोड़ी दूर थी। विच रिजल्टेड, जिसका कारण यह हुआ कि इन हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट, करे और इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे ही वह नीचे कूदा इस मछली के टुकड़ा को पकड़ने के लिए, खाने के लिए, इसका परिणाम यह हुआ कि यह उसका पहला सक्सेसफुल फ्लाइट था, सबसे पहली सफल उड़ान थी, इस तरह से वो उड़ना सीख चुका था। What happened when the young seagull jumped off the ledge? कह रहा व्हाट हैपेंड मीन्स क्या घटित हुआ, व्हेन मीन्स जब यंग सीगल है, जब ये छोटा सा सीगल है, जंप ऑफ द लेज यानी चट्टान के किनारे से जब वो नीचे समुद्र में कूदा तो उसके साथ क्या हैपन हुआ, क्या घटित हुआ। व्हेन द यंग सीगल जंप्ड ही इनिशियली फेल डाउनवर्ड्स बट देन हिज विंग्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली। कह रहा है व्हेन मीन्स जब द यंग सीगल जंप्ड, कह रहे हैं जब वो छोटा सा जो बर्ड्स सी बर्ड्स है, जब वो जंप्ड, जब वो नीचे कूदा यानी चट्टान से, लेज मीन्स चट्टान के किनारे पर था, तो जब वो चट्टान से नीचे कूदा समुद्र की तरफ तो ही वह इनिशियली मीन्स प्रारंभ में यानी शुरुआत में, शुरू में, फेल मीन्स गिरा, डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे गिरा, यानी जब वह चट्टान ऊंचाई पर थी तो उसके किनारे से जैसे ही वह नीचे जब कूदा तो वह सबसे पहले क्या हुआ, डाउनवर्ड्स नीचे आया यानी समुद्र की तरफ आया।
बट लेकिन देन इसके बाद क्या हुआ, हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, स्प्रेड, वो फैल गए ऑटोमेटिकली, मीन्स अपने आप। और जैसे ही उसका शरीर नीचे आया वैसे ही उसके जो पंख थे वो खुल गए, फैल गए। He soon began flying confidently over the sea। और जब उसका पंख खुल गया, जब फैल गया, तो ही मीन्स वह सून बहुत जल्दी ही, बिगिन शुरू कर दिया, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, कॉन्फिडेंटली मीन्स होता है पूरे विश्वास के साथ, ओवर द सी। तो जब ये चीजें उसके साथ हुई, उसके पंख खुल गए, तो वो पूरे विश्वास के साथ उस समुद्र के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। यानी उसके जो पंख थे वो गति करना, मूवमेंट करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से वो उड़ना सीख गया। हाउ डिड द सीगल फील आफ्टर लर्निंग टू फ्लाई। कह रहा हाउ डिड सीगल फील, ये जो सीगल था वो किस प्रकार से फील महसूस कर रहा था, आफ्टर मीन्स बाद, लर्निंग सीखने के बाद, टू फ्लाई मीन्स उड़ान। यानी जब वो उड़ना सीख चुका था तो इसके बाद वो कैसा फील कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था, उसे कैसा लग रहा था जब वो उड़ना सीख चुका था। आफ्टर लर्निंग टू फ्लाई द सीगल फेल्ट जॉयफुल, प्राउड एंड कॉन्फिडेंट। कह रहे आफ्टर मीन्स बाद, लर्निंग सीखने के बाद, टू फ्लाई मीन्स उड़ना, यानी उड़ना सीखने के बाद, द सीगल फेल्ट, वो जो सीगल बर्ड्स था, फेल्ट वो महसूस किया, जॉयफुल अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस किया, प्राउड उसे बहुत गर्व हो रहा था, एंड कॉन्फिडेंट और उसे बहुत ज्यादा अपने आप पर विश्वास हो रहा था, बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंस था। कह रहे जब उसे उड़ना आ गया था, जब वो उड़ना सीख चुका था तो बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही खुश था, प्राउड उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था, कॉन्फिडेंस उसको अपने आप पर विश्वास हो रहा था कि हम भी क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। हिज फियर, उसका जो डर था, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। कह रहे हिज फियर, उसका जो डर था, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया था, एंड और ही एक्सपीरियंस, और वह अनुभव कर रहा था, द प्लीजर ऑफ फ्रीडम। द प्लीजर मीन्स आनंद को, आप फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता या आजादी। कह रहे उसका जो डर था वो बिल्कुल गायब हो चुका था और वह एक प्रकार के स्वतंत्रता के आनंद को महसूस कर रहा था, अर्थात तो वह अब बहुत ही प्रसन्न था, खुश था और स्वतंत्र होकर के वह आकाश में, समुद्र के ऊपर, चट्टान के ऊपर, यानी कहीं भी इधर उधर वह बिना किसी के सहायता के वह जहां भी चाहे स्वतंत्र होकर उड़ सकता था। What lesson does the story My First Flight teach us? कह रहे व्हाट लेसन मीन्स कौन सी शिक्षा, डज द स्टोरी, ये जो कहानी है, माई फर्स्ट फ्लाइट है यानी मेरी पहली उड़ान, टीच अस ये हमें सिखाती है, देती है। यानी ये जो चैप्टर्स है, माई फर्स्ट फ्लाइट मेरी पहली उड़ान है, इस कहानी को पढ़ने के बाद ये जो लेसन है ये हमें किस प्रकार के टीचिंग को, किस प्रकार की शिक्षा को, किस प्रकार का संदेश हमें देता, हमें क्या सिखाता है। द स्टोरी टीचेज अस दैट फियर कैन बी ओवरकम बाय करेज एंड सेल्फ बिलीफ। कह रहे द स्टोरी, ये जो कहानी है, टीचेज अस, ये कहानी हमें सिखाती है, दैट मीन्स की फियर जो डर है, भय है, कैन बी ओवरकम हम इसे जीत सकते हैं, बाय करेज मीन्स साहस के द्वारा, एंड और सेल्फ बिलीफ और खुद पर विश्वास करके। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम डर को क्या कर सकते हैं, साहस और खुद पर विश्वास करके हम डर से जीत सकते हैं, डर पर काबू पा सकते हैं। यदि हम किसी भी कार्य के लिए यदि हम डर रहे हैं तो ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस के द्वारा और खुद पर विश्वास के द्वारा हम डर पर काबू पा सकते हैं, अर्थात डर को हम हरा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। किसके साथ, विथ डिटर्मिनेशन। कह रहा है विथ मीन्स साथ में, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय के साथ, नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता या जरूरत के साथ, एंड मीन्स और, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास के साथ, वी कैन अचीव सक्सेस हम क्या कर सकते हैं, जो सक्सेस सफलता है उसको अचीव कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि दृढ़ निश्चय के साथ और अनिवार्य रूप से और विश्वास के साथ हम जो सक्सेस है, जो सफलता है उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यंग सीगल है अपने डर को जैसे ही कंट्रोल किया वैसे ही वो उड़ना
सीख गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि व्हाई इज द टाइटल माई फर्स्ट फ्लाइट एप्रोप्रिएट। कह रहा है कि व्हाई क्यों इज द टाइटल है, क्यों ये जो शीर्षक है माई फर्स्ट फ्लाइट का, मेरी पहली उड़ान, एप्रोप्रिएट मीन्स वो क्या है, सुटेबल है, सही है, अच्छा है। कह रहा है कि ये जो टाइटल है वो इस कहानी से बिल्कुल मैच करता है। इस कहानी के लिए जो टाइटल है बहुत ही एप्रोप्रिएट है, बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है, प्रॉपर है। वाई क्यों? द टाइटल इज एप्रोप्रिएट बिकॉज द स्टोरी डिस्क्राइब्स द यंग सीगल्स फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फ्लाई, मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कह रहा है द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, इस कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो क्या है, एप्रोप्रिएट, वो उचित है, अच्छा है, बेस्ट है। बिकॉज क्योंकि द स्टोरी डिस्क्राइब्स, क्योंकि ये जो कहानी है डिस्क्राइब्स, यह वर्णन करती है, बताती है किसके बारे में, द यंग सीगल है, एक छोटे से समुद्री पक्षी के बारे में बताती है। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट, क्योंकि ये उसका क्या था, फर्स्ट मीन्स पहला, सक्सेसफुल मीन्स सफल, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास था, टू फ्लाई मीन्स उड़ान का, उड़ने का, मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट, और यही उसका पहला जो उड़ान का जो ट्राई था, जो प्रयास था, जो अटेम्प्ट था, मार्किंग उसे बनाता है टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट, बदलता हुआ एक पॉइंट है, क्षण है, समय है इन हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन का। शायद यदि ये जो यंग सीगल है, यदि वो अपने डर पर नियंत्रण नहीं पाता तो शायद वो लंबे समय तक या अपनी लाइफ में कभी भी वो उड़ना नहीं सीख सकता था। लेकिन उसने क्या किया, अपने डर को कंट्रोल किया, काबू किया, और इस प्रकार से यही डर पर कंट्रोल करने का जो क्षण था, जो समय था, जो विचार था, जो कार्य था, यह उसके लाइफ का, उसके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था, सबसे बड़ा कदम था, सबसे अच्छा प्रयास था, जो उसके पूरे जीवन को 360 डिग्री क्या किया, पूरी तरह से घुमा दिया था, यानी बदल दिया था। तो ये इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, और इसका जो लॉन्ग है उसको हम सेपरेट यानी अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें।